हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऋतिक क्लासेस 6 to 8 क्लास में। आज हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान की किताब लेकर आए हैं। इसमें आज हम सबसे पहले इसको देखेंगे, विषय सूची। आपके इस जो बुक है इसमें कितने चैप्टर हैं और कौन से चैप्टर कितने इम्पोर्टेंट है, थोड़े बहुत मतलब ये चैप्टर की आज विषय सूची हम इसकी देखेंगे किताब की। और पहला जो चैप्टर हो उसको थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। देखिए तो चलते हैं अपनी क्लास। विषय सूची इकाई नंबर 1, इसमें क्या है? इकाई नंबर 1, इकाई नंबर 1 है आपका चैप्टर नंबर 1। इकाई नंबर 1 है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इकाई नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं, मतलब जो मानव ने वस्तुओं का निर्माण किया है वो मानव निर्मित वस्तुएं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इकाई नंबर 3 है आपकी परमाणु की संरचना। इकाई नंबर 4 खनिज एवं धातु। इकाई नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इकाई नंबर 6 है कोशिका से अंग तंत्र तक। कोशिका जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उससे लेकर और जो शरीर में जितने अंग तंत्र है उसका जो है पूरा विश्लेषण होगा इसमें। इकाई नंबर 7 जंतुओं में जनन कैसे होता है, ये है जनन। इकाई 8 किशोरावस्था, मतलब जो किशोरावस्था होती है बच्चों की, किशोरावस्था 15 साल तक किशोरावस्था होती है बच्चों की। इकाई नंबर 9 दिव्यांगता। दिव्यांगता का मतलब जो विकलांग होते हैं, जो लोग विकलांग होते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। इकाई नंबर 10 क्या है? फसल उत्पादन, मतलब जो फसल है उसका उत्पादन कैसे होता है या फसलें हैं कौन कौन सी उत्पादन किया जाता है किसका। इकाई नंबर 10 क्या है? फसल उत्पादन, जैसे फसलें जो हैं उसका उत्पादन कैसे होता है, क्या है मतलब क्या होता है। इकाई नंबर 11 बल तथा दाब, इस चैप्टर के बारे में। इकाई नंबर 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, मतलब जो प्रकाश आता है सूर्य का और जो हमें प्रकाश देने वाली वस्तुएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इकाई 13 विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है आप लोगों को पता है? विद्युत धारा होती है जो हमारे घर में लाइट आती है, बिजली आती है, उसको हम विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। इकाई नंबर 14 चुंबकत्व। इकाई नंबर 15 कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पढ़ेंगे। इकाई 14 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। इकाई 17 कंप्यूटर। तो मतलब जो 17वां चैप्टर है आपका उसमें क्या हम पढ़ेंगे? कंप्यूटर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ लीजिए आज। देखिए अब चैप्टर नंबर 1 है आपका विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। क्या है? विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीक की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। अब देखिए आगे देखिए। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि जैसे विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीक के नित्य नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। आगे देखिए। किसी भी
किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। क्या आता है? दैनिक जीवन में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि उद्योग, ऊर्जा संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संचार के क्षेत्र में। क्या पढ़ेंगे? संचार के क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या विकास हुआ है संचार के क्षेत्र में। देखिए संचार के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। देखिए संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। क्रांति के रूप। चलिए बच्चों, अब देखिए जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। क्या? ये ध्यान रखिए, टेलीफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। ये ध्यान रखना, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग करते भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। ये आप लोग ध्यान रखिए, इससे आगे क्वेश्चन भी बन सकता है। इससे आगे आपका क्वेश्चन भी। चलिए आगे देखिए, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। मोबाइल फोन तकनीकी अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्टफोन के साथ 3G थर्ड जनरेशन एवं 4G फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी के रूप में उपलब्ध है। संचार के क्षेत्र में मतलब क्या है कि ये जो 4G भी आ गई है 21वीं शताब्दी में, 3G और 5G भी लॉन्च हो गई कि नहीं हो गई। तो संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई मतलब वायरलेस फाइलिटी एवं वाईमैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डाटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फोन पर आसानी से उपलब्ध हैं कि नहीं? उत्तर उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग का मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। तो ये विज्ञानी की तो देन है। विज्ञान नहीं होता तो क्या होता? तो मोबाइल कुछ नहीं बन पाते। विज्ञान की देन है कि नहीं ये? और ये किसने बनाया है? ये चीजें वैज्ञानिक ने बनाई कि नहीं? अब आगे हम कल पढ़ेंगे शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया। ये ध्यान रखना। चलिए कल मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतनी क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो कि वो भी चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। और इस चैनल पर हम आपकी 3 किताबें पढ़ाएंगे। एक आपकी साइंस की किताब, एक मैथ की किताब, एक जो होती है पर्यावरण की किताब, किताब को भी हम इस पर पढ़ाएंगे। ये ध्यान रखना। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ के लिए धन्यवाद।